हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 11। और इसमें हम लोग कर रहे हैं थ्योरी। कुछ हम लोगों ने बेसिक पार्ट कवर कर लिया था पहले ही इसके। और 10 नंबर क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 11 नंबर की क्लास है ये आपकी जॉन डीवी की। हम लोग थ्योरी कर रहे हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है। बेसिकली इनसे क्वेश्चन पहले नॉर्मली पूछे जा रहे थे, बट अब क्या है कि इसको प्रैक्टिकल वे में भी पूछते हैं। तो हम लोग उसी तरीके की तैयारी भी करेंगे जिस हिसाब से एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग करेंगे लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट को, जॉन डेवी की। तो स्टार्ट करने से वीडियो पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे पीडीएफ नोट्स या वीडियो की लिंक आपको डायरेक्टली मिल सकती है। स्कैन या आप नेम सर्च कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी और ज्वाइन करिए और जानिए कि कैसे हम लोग सक्सेस की राह पे चल सकते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में और जस्ट लाइक पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जॉन डेवी की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। मैंने शुरुआत में वीडियो टाइटल में भी लिखा है लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो इसको हम लोग को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो जॉन डेवी जो 1859 से 1952 इनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लस डेट ऑफ डेथ की लिखी हुई है, वाज एन अमेरिकन फिलोसफर। अमेरिकी दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और शिक्षा सुधारक थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे। हुज आइडियाज़ हैव बीन हाईली इन्फ्लुएंशियल इन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। जॉन डीवी इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एडवोकेसी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, यानी प्रगतिशील शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। हिज बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। अगर डायरेक्टली कभी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। मेरी वीडियोज़ का एक कीवर्ड्स पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, बिकॉज द एग्ज़ाम इज़ नॉट आपको जो घंटे देने हैं ना, उससे आपकी परफॉर्मेंस पता चले आप कितना पढ़े हैं। तो यदि आपने कीवर्ड को पकड़ लिया ना, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो लर्निंग बाय डूइंग क्वेश्चन बना कि लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया? जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया लर्निंग बाय डूइंग का? हिंदी वालों को समझने के लिए, जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक थे। उनकी शिक्षण पद्धति और विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर दिए, बिकॉज एजुकेशनल रिफॉर्म किए। जॉन डेवी मुख्य रूप से प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की वकालत के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एंड देन सेकेंड है लर्निंग बाय डूइंग। और वन मोर थिंग, पूरी वीडियो में ही कोई भी देखें आप, प्लीज़ नोट्स जरूर बनाएं उसके, बिकॉज ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे। क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये आपकी बेस है कीवर्ड पे। और जब मैं आपको पीवाईक्यू करें या स्वयं में आपकी वाईक्यू जब सॉल्व करें, तो उन वीडियोज़ का सहारा लें आप और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे क्या है कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो थोड़ा सा वीक है इस पार्ट में, कि डील कैसे करना है क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं की कॉन्सेप्ट पे। जॉन डीवी की जो हमारा वीडियो का मैंने डाला था पहले, उसके बारे में थोड़ी जानकारी एंड दैट की कॉन्सेप्ट लर्निंग बाय डूइंग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जॉन डीवी बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड इंटरेक्टिव। करके सीखना। जॉन डीवी का जो मानना था, शिक्षा को व्यावहारिक और क्रियात्मक होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल एक कीवर्ड मिला, एक इंटरेक्टिव मिला। यदि पूछा जाए प्रैक्टिकल इंटरेक्टिव किसने बात की, तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है और दिया जॉन डेवी ने, ठीक है। रेदर देन पैसिवली रिसीविंग नॉलेज। अगर आपको वीडियो नंबर याद होगी, पिछली वीडियो में आप देखना जाके, या किसी ने देखा होगा, तो मैंने एक्टिव लर्नर मतलब लर्नर सेंटर्ड की बात की थी और टीचर सेंटर्ड की। यहाँ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। क्यों है? क्योंकि यहाँ पैसिवली रिसीविंग नॉलेज को हम लोग बदलना है एक्टिवली। स्टूडेंट शुड इंगेज इन एक्सपीरियंस दैट अलाउ देम टू अप्लाई व्हाट दे आर लर्निंग। जॉन ड्यू का मानना था कि शिक्षा को व्यावहारिक और क्रियात्मक, विद्यार्थियों को केवल जानकारी प्राप्त ना हो बल्कि उसे प्रयोग में लाए और अनुभव भी करे उसको। अगर इस चीज़ को हम लोग लर्नर सेंटर में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से होगी। और इसमें क्या कहा उन्होंने, रेफर्ड एज एक्सपेरिंशियल। एक्सपीरियंशियल मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी, अनुभवात्मक शिक्षा। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। ध्यान रखना, इसका कीवर्ड अनुभव पर आधारित है। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है अनुभव पर आधारित शिक्षा का होना। उदाहरण क्या दिया है इसके बारे में? इन अ साइंस क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट रीडिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ को नहीं करना है, स्टूडेंट कुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड, ऑब्जर्व देयर ग्रोथ एंड एनालाइज द फैक्टर ऑफ एक्टिंग देयर डेवलपमेंट। उदाहरण में क्या, विज्ञान की कक्षा में पौधे की वृद्धि के बारे में सिर्फ पढ़ाने की बजाय एक बच्चे को पढ़ा दो आप, उसकी जगह पे छात्रों को बीज बोने,
उनकी वृद्धि का अवलोकन करने और विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने का अवसर दिया जाता है। अगर इसको हम करंट सिचुएशन में अगर कहीं क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आए, मतलब रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेने का, तो हम लोग स्किल पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब स्किल क्या है? एक तो है कि आपने किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया, एक है आपने प्रैक्टिकल के साथ नॉलेज करके सीखा, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और आपको वो लाइफ में काम भी आएगा। तो अगर जॉन डेवी का वो एजुकेशन रिफॉर्म जो लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से किया था, आज का उसका इफेक्ट है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन हो सकता है। यदि आपसे समझना है तो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन करके देखना पड़ता है। जस्ट लाइक यदि आपको कृषि करनी है तो आपने किताबी ज्ञान ले लिया, क्या कृषि आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उसी हिसाब से जैसे आपने कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर आपने चलाया नहीं कभी, तो आपको कैसे पता होगा? आईसीटी क्वेश्चन हम उसके क्यों नहीं सॉल्व होते? बिकॉज हम लोगों ने कभी प्रैक्टिकल या स्किल में नहीं लिया। यदि आप स्किल में लेंगे, प्रैक्टिकल में लेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ आने लगेगी। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि आप प्रैक्टिकल में वो चीज़ सीखते हैं जो चीज़ किताबी ज्ञान से नहीं आ सकती। तो एक्सपीरियंशियल यानी अनुभवात्मक जो शिक्षा होती है उसको हमें बढ़ावा देना है। सेकेंड है एजुकेशन एज अ सोशल एक्सपीरियंस। कैसे? शिक्षा एक सामाजिक अनुभव के रूप में। जॉन डीवी आर्ग्यूड दैट एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एंड स्कूल आर सोशल इंस्टीट्यूशंस। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया और स्कूल एक सामाजिक संस्थान है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। लर्निंग शुड बी कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, यानी मैंने क्या बताया, रियल वर्ल्ड से जुड़ी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट करे हेल्प को, मतलब विद्यार्थी को फायदा करे, टू डेवलप एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी के, समाज में उसका योगदान हो सके। जॉन डीवी बिलीव दैट स्कूल शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी बट रेदर फंक्शन एज अ मिनिएचर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से होना चाहिए, योगदान करने की क्षमता होनी चाहिए, और एक मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ नाम के लिए ना हो विद्यालय, दैट सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए, रियल लाइफ में वो सिचुएशन को ऐड कर सके। अगर प्रॉब्लम आपने किताबों में पढ़ा है कि किसी बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो एक पढ़ाना एक अलग है, और जब बीएड में आप टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो एक अलग चीज़ होती है। तो एक किताबी ज्ञान करना और एक सोशल लाइफ में सीखना उस चीज़ को, काफ़ी फ़र्क पड़ता है उसमें। तो जॉन डीवी ने यही कहा कि एजुकेशन इज सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक परिवेश में आपको सीखना और समाज में कंट्रीब्यूट भी करना, इसका ये मतलब है। एग्जाम्पल भी मैंने ऐड इसमें किया है, एक क्लासरूम प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट वर्क टुगेदर करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, कम्युनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ऑर्गेनाइजिंग a recycling drive, creating a local garden, reflected John Dewey ideas that learning should be promote social cooperation and responsibility। कक्षा का एक प्रोजेक्ट जिसमें छात्र मिलकर किसी सामुदायिक समस्या का समाधान करते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग प्रोसेस समझाया, स्थानीय बगीचा बनाना, एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, जैसे कि प्लास्टिक से, प्लास्टिक भाई डिग्रेडेबल तो है नहीं, तो क्या करते हैं उसको ऐसे तरीके से यूज करते हैं, रिसाइकिल कर दिया, कुछ गार्डन में यूज करने का दिया। तो जॉन डेवी विचार प्रदर्शित करता है कि शिक्षा सामाजिक सहयोग में भी बहुत वर्क करती है, यानी कि स्किल इसमें भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आप किसी चीज़ को डिलीवर करेंगे ना सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। इसका मुख्य उपयोग क्या हम लोगों को मिलता है, समझने की कोशिश करना आप इसमें, कि हम लोगों ने जब लर्निंग बाई डूइंग कर ली, तो अब क्या है कि हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं हम लोग, तो होता है कि कुछ समय बाद अगर उस चीज़ का हम लोगों ने उपयोग नहीं कर पाया, तो शिक्षा क्या काम की? यदि उससे आपने कुछ यूनिक किया अपने सामाजिक परिवेश में, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोगों ने एजुकेशन और सोशल एक्सपीरियंस भी पढ़ लिया। अब आती है चाइल्ड सेंटर्ड। देखिए मैंने पहले आपको बताया इसके बारे में। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, इसमें हम लोग बात करते हैं जॉन डेवी के अनुसार। जॉन डेवी की फिलॉसफी एम्फेसाइज दैट द एजुकेशन शुड बी डिजाइन्ड अराउंड द इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड रेदर देन अ फिक्स्ड करिकुलम। एक फिक्स्ड करिकुलम की जगह पे इंटरेस्ट, बच्चे के हित के प्रति, यानी कि जो उसका मन जिसमें लगता है, जैसे हम लोग करते हैं नहीं, अगर आपने NEP 2020 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे में वोकेशनल एजुकेशन की बढ़ाने की बात की जाती, कोडिंग की बात की जाती 6th क्लास से। तो इस तरीके से बात करना। ही बिलीव दैट स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे आर इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड। स्टूडेंट कब कब पढ़ते हैं? जब जैसे एग्जांपल आप अभी लेना जाएं, आपका बहुत ही अच्छा कोई कार्य लगता है, आपको मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है, आपको ICT मतलब टेक्नोलॉजी से बहुत प्रेम, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। और यही है, आपको कोई ऐसा काम बता दी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं करेंगे ना। तो यही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हम लोगों को अपनानी है, किसी बच्चे को कैसे समझाना, उसके बिहाव पर और उसकी सोच के हिसाब से समझाना। और इसका उदाहरण आप स्वयं में लीजिए। मैंने जितनी भी आपको थ्योरी में बताऊँ, अभी ये 10 क्लासेस के बाद 11 नंबर क्लास है, आप सारी चीज़ों को रियल लाइफ में इस सिचुएशन को करके देखिए, आप बहुत जल्दी सीखेंगे। यदि आपको ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा आप स्टार्टिंग से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन इस बात पर आधारित है कि शिक्षा बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, मतलब उनकी समझ के अनुसार। स्थिर पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड करिकुलम नहीं। उनका मानना था कि छात्र तब बेहतर सीखते हैं जब वे रुचि और प्रेरित हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो एक हो गया चाइल्ड सेंटर्ड। एग्जाम्पल क्या है इसका?
ए चाइल्ड शोज इंटरेस्ट इन एनिमल्स, a teacher might use the interest in teach broader subject like biology, ecology, and even writing and reading by incorporating animal related content. यदि एक बच्चा जानवरों में रुचि दिखाए तो शिक्षक उस रुचि का उपयोग करके जीव विज्ञान मतलब जैव विज्ञान, पारिस्थितिकी, यहाँ तक कि पढ़ने और लिखने के ब्रॉडर विषय तक पढ़ा सकता है। तो ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट, इसका कीवर्ड क्या है? इंटरेस्ट, चाइल्ड का इंटरेस्ट कितना है। फिर डेमोक्रेट एजुकेशन, अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक जून में क्वेश्चन भी आया था, सिर्फ आप जून 2023 का एक क्वेश्चन देखना, उसमें जॉन डेवी का भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको कराऊंगा। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, शिक्षा में लोकतंत्र। देखिए कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, यदि आपको नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ होगा, बट देखिए आपको, जॉन डेवी बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट टू बी एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्या है कि जॉन डेवी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को एक सक्रिय सूचित लोकतांत्रिक समाज के प्रतिभागी के रूप में तैयार करना होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब समझते हैं पार्टिसिपेशन, यानी सहभागिता वहाँ होती है सभी की लोकतंत्र के अंदर। तो जॉन डेवी का कहना है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, एजुकेशन में डेमोक्रेसी को लाना। ही एम्फेसाइज्ड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग को लाना, क्योंकि हम लोग सोच विचार एक अधिनायक, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो आपको जानते हैं कि अधिनायकवादी लोकतंत्र और सर्वाधिकारवादी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। लोकतंत्र हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग डिसलाइक हम लोग सोचते हैं उस चीज़ के विषय में, तो अगर हम लोग एजुकेशन में वही चीज़ ले आएंगे ना तो होगा क्या कि हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना एंड कोलेबोरेशन एज इसेंशियल स्किल फॉर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी के लिए। उन्होंने आलोचनात्मक सोच का बढ़ाना, समस्या समाधान और सहयोग को लोकतंत्र में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल के रूप में महत्व दिया जाना। द मेन पॉइंट ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, पॉइंट इज कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, कीवर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एज इसेंशियल स्किल के रूप में पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में हम लोग उस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने देखा कि अगर एजुकेशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इन सेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए इसको मैंने पॉइंट को ऐड किया, ये इनकी बुक भी हो मतलब है, और इनका पॉइंट बहुत ही अच्छा है। अगर कभी क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को लेके। In classroom, John Dewey advocated a discussion and debates where students could voice their opinion, learn to respect other viewpoint and develop a deeper understanding। दूसरे की बात को समझना और उनके व्यू पॉइंट को भी समझ के डीपर अंडरस्टैंडिंग करना, उसके अंदर तक जाना उस विषय को लेकर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कहलाते हैं। कक्षाओं में जॉन डीवी ने चर्चाओं और बहसों की वकालत की, जहाँ छात्र ने अपनी राय व्यक्त की, दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीख सकते हैं और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित। अब ऐसा समझिए, यदि अगर आपने सरकारी स्कूल या छोटे विद्यालय जो होते हैं उनमें इस तरीके के वाद विवाद की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं कि बच्चों को एडवोकेट जज इस तरीके से मतलब डेमोक्रेसी की बनाई जाती है तस्वीर को बच्चों को समझाया जाता है। क्योंकि अगर बच्चे को बचपन से ही नहीं सिखाया जाएगा डेमोक्रेटिक के रूल्स या डेमोक्रेसी है क्या, तो बड़े होकर वो निर्णय कैसे लेंगे। तो बचपन में या बच्चों की चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में हम लोगों ने ये अपनाया कि समझाना है उसको कि कैसे होती है बात, किसी के शब्दों को कैसे समझना है, किसी को कैसे समझाना है। लोकतंत्र की भावना ही यही होती है। तो ध्यान रखना आप एग्जाम्पल्स हैं, और इसकी याद आप इसको नोट्स में जरूर ऐड कर लेना इस चीज़ को लेकर कि कैसे काम करती है ये। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को हम लोग समझते हैं जांच आधारित शिक्षा। जॉन डीवी एडवोकेट फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को वेयर स्टूडेंट इंगेज इन आस्किंग क्वेश्चन को पूछते हैं, डिस्कवरिंग करते हैं आंसर्स को, मतलब भाई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर किया। एक्टिव एक्सप्लोरेशन रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ के एक्टिव की बात की, यहाँ पे क्या है लर्नर सेंटर्ड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो लर्नर सेंटर्ड की पहले आप वीडियो देखना, दैट्स आपको समझ में आ जाएगा कि लर्नर सेंटर्ड कैसे वर्क करता है। दिस प्रोसेस एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि हम लोगों को यही सीखना है। जॉन डीवी ने जांच आधारित शिक्षा की वकालत की, जहां छात्र सवाल पूछेंगे, सक्रिय अन्वेषण यानी कि उसकी जांच करेंगे आंसर की मतलब उत्तर की। यह प्रक्रिया आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल की बात करें इन हिस्ट्री क्लास, अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि एक मिनट, एग्जाम्पल दिया है इन हिस्ट्री क्लास इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग डेट एंड इवेंट को स्टूडेंट माइट बी आस्क्ड टू रिसर्च हाउ हिस्टोरिकल इवेंट अफेक्टेड पीपल लिव्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग थ्रू वेरियस फॉर्म सच एज प्रेजेंटेशन और ऐसे। अब इसको समझने का एक तरीका है छोटा सा। ऐतिहासिक कक्षा में तारीखों और घटनाओं को रटने के बजाय छात्रों से शोध करने के लिए कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक घटना ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया।
हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कुछ डेटें नहीं याद होती हैं, बुक्स की क्रोनोलॉजी नहीं याद होती है, इस लाइक पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करता हूँ। तो उसको कैसे याद करना है, एक तरीका अपनाया कि उस पर हम लोगों ने रिसर्च की। जैसे सभी को पता है कि 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली, ठीक है। अभी रटना तो नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बार बार चीज़ों को समझा। अगर हम लोग जो थोड़ा रिसर्च करते हैं कि 1900 से लेकर 1947 तक के बीच में ऐसा क्या हुआ जो डेट यानी, जैसे कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चे कोई अदर वीडियो देख रहे हैं, 1919 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ और 1909 में क्या हुआ, तो दैट्स इनक्रेडिबल डेट ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो देखिए कि एक तरीका ये है कि इंक्वायरी हम लोग, जैसे 1919 में क्या हुआ होगा, इसके लिए हम लोग ये सर्च करने की कोशिश करें 1909 में क्या हुआ। अगर हम लोग रेदर देन रटने के बजाय एज ए समझने की कोशिश करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी और हमें को याद हो जाए। यही हम लोगों को अपनाना भी स्ट्रेटजी है। इफ़ यू आर ए टीचर और ये चीज़ें नहीं अपना रहे तो आपकी टीचिंग में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। जैसे मैं अपनी पीपीटी पढ़ाने के समय पर कीवर्ड पे मैं फोकस करता हूँ और रियल लाइफ वर्ल्ड में एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। भले एग्जांपल मैंने पीपीटी में कुछ ऐड कर रखे हैं, मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का इसमें उदाहरण लीजिए, आपको डेट याद करने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप उसकी इंक्वायरी करिए ना कि 1919 में ऐसा क्या हुआ था, कि क्यों आया था ये 1935 क्यों आया है, क्या इसकी महत्वपूर्ण डेट है। मैं नहीं बता रहा क्या है, आप इंक्वायरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। दैट्स पॉइंट माई टीचिंग वे ऑफ यूनिक होना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे इस वीडियो के अगर हम लास्ट में चलें तो जॉन डेवी की जो फिलोसफी एम्फेसाइज करती है एन एजुकेशन सिस्टम दैट फोस्टर्स, मतलब उस चीज़ पे जिज्ञासा बढ़ाने का प्रयास करती है कि क्यूरियोसिटी को, कोलैबोरेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग, सारे कीवर्ड स्किल नेसेसरी फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम की सॉल्विंग एंड एक्टिव सिटीजनशिप के लिए बात करती है। एक्टिव सिटीजनशिप का यहाँ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, क्योंकि आधे आप पढ़े लिखे हैं और अपने स्किल बेस कर रखी तो आप सिटीजन है ना, एक्टिव ही तो हुए आप। हिज अप्रोच वाज रेवोल्यूशनरी थी इन मूविंग अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग, क्योंकि पुराने में क्या था, रोट लर्निंग पे फोकस किया गया था, टूवर्ड मोर इंटरेक्टिव पेस में लाया गया, जिसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल में। जॉन डेवी का जो दर्शन है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को जोड़ देता है जो जिज्ञासा, कीवर्ड्स, सहयोग के साथ में और आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगी, वास्तविक जीवन की समस्या समाधान और सक्रिय नागरिकता के लिए आवश्यक कौशल, नेसेसरी स्किल के लिए, और रटने की शिक्षा से दूर करेगी, क्योंकि रटने से आप सब कुछ समझ रट सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते नहीं हैं। अधिक जब संवादात्मक आप समझेंगे ना उस चीज़ को, और ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो, उनकी क्रांतिकारी बढ़ने की जो रेवोल्यूशनरी प्रोसेस उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में की, इसमें बहुत अच्छा काम किया। तो अगर मैं कुछ कीवर्ड्स की बात करूँ, आप भी एक वर्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियो में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आपको कमेंट करना है, वीडियो रोक के आपको करना है, मैं बता देता हूँ, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, उसके साथ में लर्निंग बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग, क्रिटिकल थिंकिंग और रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखना आपको जॉन डेवी के एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग का। एक मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की है, माइंड मैपिंग जिसे कहते हैं हम लोग। अभी आपके सामने क्वेश्चन भी आएंगे माइंड मैपिंग के। माइंड मैपिंग कैसे करने की कोशिश की है, इस चित्र को आप देखिए, जॉन डेवी के एजुकेशनल थ्योरी का, कैसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अगर मैं शुरुआत से देखूं, जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया, लर्न बाय डूइंग का चाइल्ड एक्सपीरियंस, चाइल्ड के लिए एजुकेशन और सोशल एक्सपीरियंस है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, उसके साथ में डेमोक्रेसी लर्निंग, उसके साथ में आपके सारे कीवर्ड इसमें होंगे। और इसी में से क्या देखना, देखिए ये कोलैबोरेशन की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ में हम लोगों ने कुछ करके सीखने की कोशिश की है यहाँ पर। और अगर डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के बारे में बात की है तो कीवर्ड्स के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, लेक्चर नंबर 12 होगा तब। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, और आपका एक लाइक, एक आपका कमेंट और आपका एक शेयर हमारी इस वीडियो को रीच बढ़ाने में और लोगों को सहायता करने में मदद करेगा। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे नोटिफिकेशन आपको, बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन करने का कारण है कि आपको लिंक्स और आपको पीडीएफ क्विज़ेस और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट सिटी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहें वीडियो के साथ और देखते रहें पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट सिटी। धन्यवाद।